ऐसा कहते कहते करते करते 1 2 3 4 5 6 नहीं 10,000 वर्ष निकल गए। कितने वर्ष निकले? 10,000 वर्ष। अब हम आपसे पूछते हैं 10,000 वर्ष में सबरी मैया की स्थिति कैसी होगी? यौवन संपन्ना थी, बहुत स्वरूपवान थी, बहुत सुंदरी थी, कैसी थी? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुन भामनी, भामनी बाता मानहु एक भगति कर नाता। भामनी शब्द संबोधन किया। एक टीकाकार ने लिखा भगवान को ये भामनी शब्द संबोधन क्यों करना पड़ा? नित्य बैकुंठ में भगवती भास्वती महालक्ष्मी अपने कोमलाती कोमल कर कमलों से ठाकुर जी के कोमलाती कोमल पद कमल का पाद संवाहन करती हैं। और कैसे पाद संवाहन करती हैं? भगवती अपनी उंगलियों की छाप से भगवान के पैर संवाहन करती हैं। भगवान इतने सुकोमल हैं। दूध के फैन से भी कोमल सैया है भगवान की, उस पे ठाकुर जी विराम कर रहे हैं और जगत जननी उनके चरणों का संवाहन कर रही है। कई बार भगवती देखती हैं कि ठाकुर जी बैकुंठ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज भगवती ने पूछ लिया प्रभु कहां जाते हो? अचानक छोड़ के किस भक्त पे कृपा करते हो? ठाकुर जी बोले देवी आप मत पूछो तो ही अच्छा है। अरे नहीं नहीं आप बताओ हमको कहां जाते हो आप? ठाकुर जी बोले देवी हम चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में एक महात्मा जी हैं, बड़े अच्छे सुंदर सत्संग करते हैं, भक्तमाल की कथा सुनाते हैं, तो हम तो वहीं जाते हैं। महात्मा जी के पास जाके वेद पुराणों का वाचन श्रवण करते हैं और उनका दर्शन करते हैं। जगत जननी बोली घोर अपराध। अरे मैं आपकी पाणी गृहीता हूं, हमारा परिणय हुआ है और प्रभु आपको पता नहीं है जब अग्नि की साक्षी में हम पाणी ग्रहण करते हैं तो पाणी ग्रहण करने के काल में जो धर्म रूपी फेरा होता है, धर्म का फेरा स्त्री को आगे करके लगाया जाता है। कोई भी कार्य हम आपके साथ करेंगे, स्त्री वचन लेती है। आप अकेले कथा सुनने जाते हो, ठीक बात नहीं है, हम भी चलेंगे। आज लक्ष्मी जी आ गई ठाकुर जी के साथ। अब क्या नहीं था महाराज, महात्मा जी ने तो भगवान को देखा, भगवान आए विराजे। महात्मा जी ने बिल्कुल सौम्य निष्किंचन भाव से भगवान का समादर किया और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान अपने वैष्णव का दर्शन करके बहुत आनंद विभोर हो रहे थे। भगवती महालक्ष्मी ने देखा कि लोग मेरे लिए कितने परेशान होते। लक्ष्मी मिल भर जाए, आप देख लो, रात भर जगा लो। फिर किसी को 7 दिन से दिन रात जगाया गया हो, 7 दिन से दिन रात, 1 सेकंड के लिए भी आंख ना लगी हो, और आज 8वां दिवस हो, बढ़िया एसी वातानुकूल चल रहा हो, सुंदर मखमल का सब बिछात हो रखी हो और सोने की तैयारी ही हो, तब तक 1 बोरा भर के नोट ले जाओ और उससे कह दो जितने गिन लोगे उतने तुम्हारे। अब बताओ वो सोएगा या पैसा गिनेगा? नींद गोल हो जाएगी उसकी।
लग जाएगा गिनने में। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा कि मेरे लिए तो लोग सब छोड़ देते हैं, और ये महात्मा कितने निष्किंचन है, देख तक नहीं रहे हमारी ओर। ऐसे ऐसे अच्छे महात्मा को तो रमा बैकुंठ में निमंत्रण करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी ने कहा प्रभु इनका निमंत्रण करो हमारे अपने घर पे, रमा बैकुंठ में मैं इनको सुंदर भोजन पवाऊंगी। ठाकुर जी बोले देवी ये महात्मा विचित्र होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। सताम संगो ही भेषजम, संतों का संग औषधि के समान है। औषधि हर समय नहीं ली जाती, समय समय पर ली जाती है। डॉक्टर ने दवा दे दी और आपको पता है कि इस दवा से मेरा रोग ठीक होना है, अब आप पूरे समय दवा ही दवा पाते रहोगे तो क्या रोग ठीक होगा? अरे उसका एक समय निश्चित है, भोर में पाना है, खाली पेट पाना है, भरे पेट पाना है, समय निश्चित है। तो संतों का संग भी औषधि के समान है। यहीं आके कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे बस? नहीं नहीं, इनको बुलाओ। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने लिखा है, साधु जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजे प्रीत। बच के ही रहो। साधुओं का मामला बड़ा विचित्र है, एक बार चक्कर में पड़ गए तो फिर पड़ गए, फिर वापस नहीं जा पाओगे। अग्नि जल, बहुत ज्यादा गहरी नदी में अपना सामर्थ्य मत दिखाओ, एक भंवर आएगी ले डूबेगी। इनसे थोड़ी कीजिए प्रीत, दूर की दोस्ती दूर की राम राम ठीक है। लक्ष्मी जी तो महाराज संकल्पित हो गई, नहीं इनको प्रसाद पवाऊंगी। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, कर दो निमंत्रण, अब तो कौतुकी कृपाल हैं, लीला करनी है। महात्मा जी से कहा आपको बैकुंठ चलना है, महात्मा बोले हाँ राम राम। बैकुंठ जाके क्या करेंगे? बैकुंठ में क्या काम हमारा? बोले आपको भोजन के लिए चलना है। अरे भोजन पाने के लिए मरना पड़ेगा? अरे नहीं बाबा, मरने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमने सुना है बिना शरीर छोड़े कोई बैकुंठ जा नहीं सकता। नहीं नहीं, कल हमारी गाड़ी भेजेंगे, गरुड़ जी आएंगे, उस पे बैठा के आपको लेके जाएंगे। और लक्ष्मी जी ने तो महाराज सुंदर तैयारी की। अब जगत जननी किसी वस्तु की तैयारी करे, सुंदर रसोई बनाई गई। संत भगवान को रमा बैकुंठ में निमंत्रण कराया। संत भगवान विराजे हैं, चौकी लग गई। भगवती महालक्ष्मी ने पाद प्रक्षालन किया। ठाकुर जी तो कौतुकी कृपाल हैं, देख रहे हैं खड़े खड़े केवल अब क्या लीला होगी। भगवती महालक्ष्मी ने जैसे ही सोने के पात्र सन्मुख प्रस्तुत किए, महात्मा जी कुपित हो गए। राम 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 राम, ये सोना चांदी का पात्र दूर करो दूर करो, पत्तल लेके आओ, छोला के पत्तल में पाएंगे। लक्ष्मी जी बोली बैकुंठ में छोला की पत्तल कहां से आएगी? यहां तो वैभव की कोई कमी नहीं बाबा, आज वैभव में पालो। नहीं नहीं, हमारा अखंड नियम है। चलो कोई बात नहीं। ठाकुर जी से कहा प्रभु करो छोला के पत्तल की व्यवस्था। छोला की पत्तल आ गई। अब सामग्री फेरना प्रारंभ हुआ और जैसे ही दाल, कड़ी, रोटी, चावल पत्तल में परोसा गया, सोई महात्मा बिगड़ गए। बोले सब धर्म भ्रष्ट हो गया। भगवती लक्ष्मी बोली क्या हुआ? बोले जिस दिन से सन्यास लिया है उस दिन से गृहस्थी के घर की रोटी नहीं खाई, कच्चा भोजन तो किया ही नहीं। और यहां बैकुंठ में बुला के हमारा अपमान हो रहा है। हम तो खीर पाए, मालपुआ पाए, पकौड़ी पाए, महाराज दाल रोटी पवा रहे हो। बैकुंठ में बुला के अपमान कर दिया मेरा। तत्काल महाराज भोजन को दूर कर दिया और ज्यों दूर किया सोई भगवती महालक्ष्मी बिगड़ गई। बताओ, अन्नपूर्णा का अपमान कर रहे हैं हम, इनको बैकुंठ में बुलाए हैं,
सोना की थाली देते हैं तो कहते हैं पत्तल लेके आओ। ठाकुर जी बोले हम तो पहले ही कह रहे थे महात्मा है, किस बात पे राजी हो जाएं, किस बात पे खींच जाएं, कोई भरोसा नहीं, मत पड़ो चक्कर में। भगवती महालक्ष्मी ने कहा वैकुंठनाथ का, वैसे वहां नीचे लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जपते हो, और यहां लक्ष्मी नारायण सामने खड़े तो लक्ष्मी नारायण को परेशान कर रहे हैं, ये लाओ वो लाओ। हम सामान्य गृहस्थी हैं कि गृहस्थी के घर का कच्चा नहीं पाओगे। महाराज भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई लक्ष्मी जी की, और भगवती ने श्राप दे दिया, बाबा जाओ जाके पृथ्वी पे रोटी रख के खाना पड़ेगा, रोटी पे रोटी रख के पाओगे। संत भगवान हंसने लगे, बोले वाह खूब सुंदर स्वागत वैकुंठ में हुआ हमारा। एक तो हमको बुलाया, हम यहां आपके अतिथि बन के आए, और प्रसाद तो पवाया नहीं, मनोनुकूल व्यवस्था की नहीं, उल्टा हमको श्राप और दे दिया। अभी बताता हूं, तत्काल महाराज साधु जी ने श्राप दे दिया, बड़ा लक्ष्मी पने का अभिमान है, संपत्ति का अभिमान है, जाओ शबर कुल में उत्पन्न होगी, और जब हम साधुओं की सेवा करोगी तब जाके आपका कल्याण होगा। श्राप दे दिया महाराज महात्मा ने। और थोड़ी ही देर में ये सब लीला तो भगवान कर रहे थे महात्मा के हृदय में बैठ के, ठाकुर जी सब लीला कर रहे थे। जैसे ही महात्मा ने देखा कि ये मैं क्या बोल गया, महालक्ष्मी को श्राप, तत्काल महाराज रोने लगे, फूट फूट के चरणों में गिर गए, मां मैंने मेरे हृदय से ये वाणी नहीं बोली, वृथा हो एवं श्राप कृपाला, मैं ये श्राप झूठा हो जाए। ठाकुर जी बोले ना ना ना, ये सब लीला हमारी है, वृथा नहीं होगा, हमारी अपनी इच्छा है। भगवती महालक्ष्मी बोली प्रभु आपकी इच्छा के कारण अब हमें पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, आपने विचित्र इच्छा उपस्थित की, लेकिन आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं। बैर भी लगा, आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं,